अस्सलाम वालेकुम। आज फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जज साहब ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला सुनाया है। राय खुर्रम साहब आज भी बच्ची को प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं किया और जज साहब ने 7 दिन का टाइम दिया है कि बच्ची को यहाँ पर लेकर आएँ। सेकेंडली लाहौर पुलिस को ये बोल दिया गया है कि राय खुर्रम जो है इस शख्स को शामिल तफ्तीश आप कर सकते हैं, अब अगर आप समझते हैं तो। और मेरा ख़्याल है कि अब राय खुर्रम को शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। सेकेंडली सिंध पुलिस को काम की परमिशन एज़ यूजुअल जैसे कल के आर्डर में था कि वो जो करना चाह रहे हैं उनको रोका ना जाए और वो जो अगर उन्हें बच्ची कहीं से मिलती है तो वो उठाकर उसे सिंध लेकर जा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ है। राय खुर्रम साहब की आज भी वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सरज़नश की गई है और अब मेरा ख़्याल है कि ये जो है ये जो कोर्ट से भाग रहे थे, अब इनको कोर्ट में कहीं ना कहीं बच्ची को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस में आज की समाअत के बाद ज़हीर नेटवर्क की हवा ज़रा टाइट हो चुकी है। इस वक्त अगवाकारों की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से मामला जो हैं अदालत के बाहर हल करने की कोशिश की जाए। आज की अदालती कार्रवाई में बहुत से नए इंकशाफात सामने आए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार माहौल रहा। इस हवाले से बात करते हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नदीम शहजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, 2000 केस में हो क्या रहा है इस वक्त? जी मारिया, बिल्कुल 2000 केस के हवाले से बात करें तो 2000 केस के अंदर रोजाना की बुनियाद पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मीडिया के अंदर भी ये रिपोर्ट हो रहा है। सोशल मीडिया खास तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और इस हवाले से ये बेहतर भी है कि जिसमें आवाम तक और हकायक जो सामने आते हैं और मुख्तलिफ चीजों से आगाही मिलती है, वो वाहिद जरिया से सोशल मीडिया का बना हुआ है। लेकिन 2000 केस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस केस के अंदर अब तक की जो अपडेट है, इसमें कानूनी पेचीदगियों की बात हम पहले ही करते आ रहे थे कि इसके अंदर कुछ कानूनी मसाइल हैं, जिसमें अदालत आलिया मौजूदा अदालत आलिया के अहकामात भी बजा है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट की जानब से भी 2000 को अदालत में पेश करने के अहकामात हैं। और अब देखा जाए तो ताज़ा तरीन लाहौर के अंदर जो समाअत हुई है, जिसके अंदर जो ज़हीर की वालदा है यानी 2000 की जो मुबैना सास और ज़हीर का जो भाई है, बड़ा भाई जो कि दुआ ज़हरा का जो है देखा जाए तो मुबैना जेठ, इनकी जानब से जो एक दरख्वास्त दायर हरासा करने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुई थी। और लाहौर हाई कोर्ट की जो समाअत थी उसके अंदर ये बातचीत जो चली, उसके अंदर खास तौर पर जितनी भी वो कोर्ट के अंदर की समाअत है वो भी आपके सामने है। कोर्ट रिपोर्टर बेहतर अंदाज में अब आपको बताएंगे। लेकिन मैं इस बात पर एक बात ये करता जाऊं कि इसके अंदर जो खास तौर पर जो चीज़ पेश आई कि उसमें इनके वकील की जानब से जो ज़हीर के वकील थे उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी, जबकि दुआ ज़हरा और ज़हीर की फैमिली में से कोई भी फर्द वहां मौके पर मौजूद नहीं था। वकील ही उनके दरख्वास्त देने के मजाज थे तो उन्होंने दी। इस पर अदालत आलिया के अंदर उन पर फिर सवाल जवाब हुए। जज साहब की जानब से मौजूद जज ने उनसे इस्तफसार किया कि आप ये दरख्वास्त जो दे रहे हैं तो क्या आपका राब्ता है 2000 के साथ, उस बच्ची के साथ? तो उनकी जानब से कहना था कि नहीं। कुछ दिन कबल उन्होंने उसके वजाहत की कि मेरा राब्ता ज़रूर हुआ था केस के हवाले से बातचीत के, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि 2000 कहाँ है। लेकिन इस दरख्वास्त के अंदर दूसरी जो बातचीत थी कोर्ट के अंदर की, उसके अंदर उन वकील जो थे ज़हीर के, उनकी जानब से कहा गया कि मीडिया को रिपोर्ट से रोका जाए, यानी कि इस केस के हवाले से रोका जाए मीडिया को। ये यानी कि पाबंदी और ये इनका जो मुतालबा है समझ से बालातर है कि क्यों इस केस को रोका जाए, इसकी क्या वजूहात है, कि क्या ऐसा है कि जो मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के ऊपर वो तमाम तरह हकाइक बताए जा रहे होते हैं, या वो जहां जहां इनकी जानब से जो कोई चालाकियां या जो कोताहियां हैं वो वाजे की जा रही होती हैं, या क्या वजूहात थी, इसकी वजाहत उन्होंने नहीं की। लेकिन मीडिया पर पाबंदी या मीडिया का मुंह बंद करना या मीडिया पर ताले लगाना, ये एक मुनासिब अमल या मुनासिब मुतालबा नहीं था जो अदालत के अंदर रखा गया। तीनों सूबों की पुलिस इस वक्त 2000 की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रही है, तो इस वक्त
क्या प्लानिंग है, किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है? जी मारिया, बिल्कुल। अब ये वही बात होगी कि जहां पहले 3 सूबों की पुलिस जो थी द्वाजारा और जहीर की तलाश में थी और उनकी तलाश में का मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई, उसमें क्या वजूहात बनी, क्या क्या उसमें ऐसे लैप्स आए, ऐसी कोताहियां हुई, किन की जानब से जो है बरवक्त कार्रवाई ना करने की वजह से वो हाथ से निकल गए, ये वो तमाम तर चीजें हैं। ये तो आने वाले वक्त के अंदर यह इन्वेस्टिगेशन अफसर जब एक रिपोर्ट मुरतब करेगा, फाइनल रिपोर्ट, उसके अंदर तमाम चीजें दर्ज होंगी। लेकिन अब मामला 3 सूबों की पुलिस के साथ साथ अब इस वक्त जो है अदालत आलिया के अंदर भी आ चुका है कि 2 मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अंदर, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, दोनों ही अदालतों में जो है इस वक्त दुआ ज़हरा की तलबी है और जहीर की कि इन्हें पेश किया जाए। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या करते हैं? पंजाब पुलिस तो कोशिश करेगी कि चूंकि उनके अदालत ने, पंजाब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि वहां पेश किया जाए, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी सख्त अहकामात हैं कि दुआ ज़हरा को हर सूरत में पेश किया जाए। वहां भी वक्त चूंकि करीब है, दोनों जानिब वक्त जो है वो कलील है और मुकाबला सख्त है। अब देखना यह है कि पंजाब पुलिस की क्या स्ट्रेटजी रहती है और सिंध पुलिस की जो टीमें पंजाब के अंदर भी हैं और दीगर जगहों पर भी जो है पंजाब सिंध पुलिस जो गई हुई है, इनकी एबीसीसी की टीमें, सीआईए की टीमें मौजूद हैं। अब देखना यह कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, किन के हाथ दुआ ज़हरा और जहीर आते हैं। अच्छा। कि क्या पंजाब पुलिस इसमें कामयाब होती है या सिंध पुलिस कामयाब हो जाती है सिंध हाई कोर्ट में पेश करने के हवाले से। तो ये एक बिल्कुल ही देखा जाए तो अजीबो गरीब सा केस होता जा रहा है और इंतहाई सेंसिटिव केस होता जा रहा है कि 2 अदालतें बर वक्त 2 मुल्जमान या उनके साथ मुतलका जो लोग हैं, सहूलतकार हैं, उनके अहकामात दिए हुए और वो पाकिस्तान में रहते हुए इनकी दस्तरस से बाहर है, इनकी गिरफ्त में नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि इसे फौरी तौर पर इस मामले को हल करने के लिए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को हरकत में आना होगा। नहीं तो इससे ऐसे जो ग्रोह है मुबैना तौर पर, जो इस तरह के माफियाज हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी कि क्या कि एक दुआ ज़हरा और जहीर एक ऐसे 2 बच्चों को वो बाजियाब ना करा सके, और इतनी कानूनी जंग के बावजूद 2 मुअज़्ज़ज़ अदालतें इसमें इस वक्त इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो पुलिस इसके अंदर है, 3 सूबों की पुलिस है और इनको अब तक पेश नहीं किया जा रहा। तो इससे फौरी तौर पर इस मामले का हल होना चाहिए। और वैसे एक पाकिस्तानी, एक शहरी के, और हम भी बच्चों के वालिद हैं, वालिदैन हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, इनके लिए ऐसे लोगों की जो हौसला शिकनी जरूरी है। ऐसे लोगों को जो है मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि इस तरह का आइंदा कोई काम न कर सके और सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा नदीम शहजाद, पुलिस इस वक्त जो जहीर नेटवर्क है उसके किन अफराद को, कितने लोगों को, किन किन लोगों को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है? मारिया अली, जिस टाइम ये दरख्वास्त जो थी, जिसकी समाअत थी, जो दुआ ज़हरा के जहीर की वालदा और उनके भाई की जानब से जो दायर की गई थी दरख्वास्त, उस वक्त जब वकील जब उनकी जानब से पेश हुए थे तो वहां पर उन्होंने जब कहा कि पुलिस हमें हरासा कर रही है, तो मौके पर जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर भी थे, उनकी जानब से मुअज़्ज़ज़ अदालत को तमाम हकाइक बताए गए कि इस केस के अंदर जहीर जो है और उनकी फैमिली जो है वो सिंध के अंदर मतलूब है केस के अंदर, और इस हवाले से सिंध के अंदर एक आला पुलिस, सीनियर पुलिस अफसर जो है उन्हें भी इस वक्त काम से हटा दिए गए इसी केस के मद के अंदर। और इस हवाले से ये केस इंतहाई हसास नौयत का होता जा रहा है। इस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है अहकामात भी दिए और ये बात वाज़ेह की कि जो पुलिस को पाबंद किया है कि पुलिस के साथ अगर वकील ताउन ना करे या जहीर की फैमिली अब ताउन ना करे तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस हवाले से अब अदालत ने चूंकि 1 हफ्ते का टाइम दिया है लाहौर की हाई कोर्ट ने कि दुआ ज़हरा को जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाए और हर सूरत में पेश किया जाए। इस हवाले से अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर अब 2 अदालतों में मुकदमे आ चुके हैं। एक तो दुआ ज़हरा और जहीर की जो तलबी है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी है कि यहाँ तमाम इनको पेश किया जाए जो मुबैना मुल्ज़मान हैं, और इस हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला सामने आ गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दुआ ज़हरा को जो है अदालत के अंदर पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद। हम सब इस वक्त मिलकर जो है दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है बच्ची को जल्द अज जल्द उसके घर पहुंचा
दे। मिलकर दुआ करें और दुआ की फैमिली को इस वक्त आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की। और फिर एक बात बोलूँगी कि विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे आगे आ जाता है। तो किसी की तकलीफ़ में उसके हमदर्द बने, उसका साथ दें। यकीन करें अल्लाह की तरफ से, गैब से आप लोगों के लिए ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुद सही होना शुरू हो जाएंगी, रास्ते आसान हो जाएंगे। किसी के दुख को अपना दुख समझ के एक बार सोचें कि इस वक्त मेहदी अली काज़मी उसकी फैमिली पर क्या गुजर रही है, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी, तमाम तर जितनी भी नेगेटिविटी है वो एकदम से उड़ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।